कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की विभीषिका से जल रहा था। चारों ओर रक्त रंजित शव, टूटे हुए रथ और असंख्य तीरों से छलनी धरा। पांडव और कौरवों के बीच अंतिम संग्राम चल रहा था। उसी समय दो महायोद्धा आमने सामने थे, अर्जुन और कर्ण। एक ओर इंद्र का पुत्र तो दूसरी ओर सूर्य का अंश। यह युद्ध केवल एक राजा का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। मगर इस युद्ध में कुछ ऐसा घटा जो किसी को ज्ञात नहीं। कर्ण अपने विजय रथ पर खड़े थे। उनके अधरों पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अजीब सा दर्द। अर्जुन भी अपने दिव्य रथ पर सवार थे। श्री कृष्ण सारथी के रूप में साथ थे। दोनों एक दूसरे की ओर तीखी दृष्टि से देख रहे थे। कर्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। अर्जुन ने प्रत्युत्तर दिया, कर्ण, अधर्म के पक्ष में खड़े योद्धा की विजय कभी नहीं होती। आज मैं धर्म के लिए, मेरे भाइयों के लिए और उस न्याय के लिए युद्ध करूंगा जिसकी प्रतीक्षा इस भूमि ने की है। और फिर युद्ध का आरंभ हुआ। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों योद्धाओं के तीर एक दूसरे की ओर बिजली की गति से बढ़ रहे थे। अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय धनुष दोनों वीरों के संकल्प का प्रतीक थे। कर्ण ने नागास्त्र चलाया, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ थोड़ा नीचे कर दिया। तीर अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। कर्ण क्रोधित हो उठे। फिर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र साधा, मगर तभी कर्ण का रथ अचानक धरती में धंसने लगा। उनके मस्तिष्क में अचानक वह श्राप कौंधा जो उन्हें परशुराम से मिला था, जिस क्षण तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस क्षण तेरा रथ और तेरा शस्त्र तुझे धोखा देगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, योद्धा धर्म कहता है कि जब कोई शत्रु असहाय हो तब उस पर वार नहीं किया जाता। मुझे अपने रथ का पहिया निकालने दो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या द्रौपदी का अपमान धर्म था? क्या अभिमन्यु का वध धर्म था? अर्जुन असमंजस में थे, मगर श्री कृष्ण ने संकेत दिया, धर्म को न्याय चाहिए अर्जुन, यह अधर्म का अंत है। अर्जुन ने अपने गांडीव से एक अमोघ तीर साधा और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण रक्त रंजित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, मगर उनकी आंखों में अब भी एक चमक थी। कर्ण ने धीरे से अर्जुन को बुलाया, अर्जुन, तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। अर्जुन उनके निकट गए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हाथों से गांडीव छूट गया। नहीं नहीं, यह असंभव है। कर्ण मुस्कुराए, कृपया मेरे भाइयों से कहना, मैं सदा उनसे प्रेम करता था, मगर भाग्य ने हमें अलग कर दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं। और फिर कर्ण की आंखें मूंद गई। अर्जुन भूमि पर बैठ गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। श्री कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कर्ण का जीवन एक सीख है अर्जुन। कभी कभी परिस्थितियां हमें गलत राह पर ले जाती है, मगर यह हमारी नियति नहीं होती। अधर्म को हराना आवश्यक था, मगर यह भी याद रखना कि न्याय में संवेदनशीलता होनी चाहिए। अर्जुन ने प्रण किया कि वे सदा न्याय और करुणा का संगम बनेंगे। न्याय में करुणा आवश्यक है। मनुष्य की पहचान उसकी परिस्थिति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। धर्म का पालन कठिन होता है, मगर आवश्यक होता है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध केवल विजय का नाम नहीं, आत्मबोध का मार्ग भी है।